जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ये सत्संग आंटी जी का है, बहुत ब्लेस्ड सत्संग है। पर आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती हैं। हम उनकी भावना का सम्मान करते हुए हम उनका नेम रिवील नहीं करेंगे। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर अपने सत्संग सुनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर इस चैनल पर आप अपने सत्संग सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और उसमें एक ऑल का ऑप्शन आता है, उसे क्लिक ज़रूर कर लें, जिससे कि आपकी वीडियो सत्संग अपलोड होते ही तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। इसी के साथ हम आंटी जी का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी पूरा सत्संग सुनिए, जिससे कि हमारे कष्ट भी दूर होते हैं, हमारे कष्ट भी कटते हैं सत्संग सुनने से। सुनिए आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, पहले भी मैं अपने शुक्राने सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। आज फिर मैं अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती होगी तो मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब से गुरु जी से जुड़े हैं मतलब जीवन में चमत्कार ही चमत्कार हो रहे हैं। सुबह शाम दिन रात कभी भी हर क्षण चमत्कार होते हैं गुरु जी के। इससे पहले जब हम गुरु जी से नहीं जुड़े थे तब भी चमत्कार होते थे, लेकिन उस चीज़ से हम अनभिज्ञ थे संगत जी। मतलब इतना पता नहीं था कि गुरु जी हमारे साथ हैं, वो चमत्कार करते हैं, हमारे दुखों को अपने ऊपर लेते हैं। 90% तो गुरु जी अपने ऊपर ले लेते हैं, हम 10% भी झेल नहीं पाते। गुरु जी की इतनी महिमा है कि वो 10% में भी हमारी मदद करते हैं, उनको भी अपने ऊपर ले देते हैं कष्टों को। हम थोड़ा सा ही दुख मतलब परेशानी होती तो डगमगा जाते हैं। संगत जी, 1-2 दिन से मुझे बटरफ्लाई नहीं दिख रही थी। मैंने कहा गुरु जी कहाँ हो, दिखाई नहीं दे रहे हो। मुझे बटरफ्लाई भी नहीं दिख रही है, मतलब उतनी नहीं दिख रही थी जितनी रोज़ दिखती थी। तो तभी अचानक से मैं रूम में सफाई कर रही थी तो खिड़की पे एक चिड़िया आई, ज़ोर से शीशे पे कट 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 अपने चोंचों से 3-4 बार मार के। मैं बेटे को बोल रही हूँ कि क्या कर रहे हो बेटा ऐसे? कि मम्मी मैं तो नहा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो मैं बाहर आई तो देखा एक चिड़िया, उसकी मतलब कैसी ग्रीन ग्रीन आँखें थी संगत जी, बहुत प्यारी थी आँखें, इतनी चमक रही थी उसकी। और 3-4 बार शीशे पे कट कट मार के वो चली गई। मैंने कहा जय गुरु जी, आप तो यहीं हो, हम मूर्ख लोग ही आपको देख नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। कभी मतलब ऐसे होता है ध्यान अपने पे ही रहते हैं तो हम उस चीज़ को देख नहीं पाते हैं। तब मुझे लगा कि गुरु जी तो साथ ही हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। गुरु जी का चमत्कार तो हर समय होता है, कभी हम भूल भी जाते हैं तो मतलब अनदेखा कर देते हैं। बस जब से गुरु जी हमारे जीवन में आए तब से चमत्कार हो रहे हैं, अच्छे-अच्छे संकेत दे रहे हैं गुरु जी। गुरु जी ने हमारे सारे कष्टों को अपने ऊपर ले रखा है। हम तो खुशनसीब हैं संगत जी। शायद ये जीवन मेरा गुरु जी के लिए है, तभी मैं आज ज़िंदा हूँ, नहीं तो मैं ये सत्संग भी शेयर नहीं कर पाती, ना संगत से जुड़ पाती। गुरु जी की शायद यही कृपा रही होगी अपने से जोड़ने का। गुरुजी ने मेरी बहुत मदद करी है पहले से। अब समझ में आ रहा है कि गुरुजी हमारी मदद करते थे, हर दुख में साथ देते थे, सहारा देते थे, हिम्मत देते थे, ताकत देते थे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए सोचती है तो गुरुजी अपनी संगत के लिए सोचते हैं। और हमारी जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करती है वो भी बहुत अच्छी है। मतलब जैसे गुरुजी सुनते हैं तो संगत जी आंटी जी भी हमारी ऐसे सुन लेती है, जल्दी जल्दी हमारी सत्संग शेयर करा देती है। परसों भी मैं ऐसे ही सोच रही थी, मैंने कहा गुरुजी मतलब शुक्राने तो मैं करती हूँ संग मतलब सॉरी संगत जी, शुक्राने तो मैं करती हूँ, पर जब शेयर होंगी तभी मैं दूसरा शुक्राना करूँगी। तो आंटी जी मतलब गुरुजी उनके मन में ऐसे डाल देते कि शुक्राना मतलब शेयर करा दें, हो जाते हैं वो। थैंक यू संगत जी, आपका भी। आप मतलब आप गुरु जी की बहुत बड़ी संगत हो, आपको ब्लेस करें गुरु जी, आपको खुशियाँ दें, आपको
आपको तरक्की दे गुरुजी। मेरी दिल से दुआ है आपके लिए। आप बहुत अच्छे हैं। गुरुजी की मेहर ऐसी होती रहे, हम मतलब अच्छे-अच्छे मतलब ऐसे ही अच्छे कर्म करते रहें। गुरुजी के मैसेज आते हैं कि तू अपने कर्म अच्छे रख, बाकी मुझ पे छोड़ दे, सब मैं देख लूँगा। जो तुझे रुलाते हैं, परेशान करते हैं, तू अपना मतलब तू शांत रहा कर, बोला मत कर उनसे। मैं सब मुझ पे छोड़ दे तू। अपनी गठरी जो तूने सर में ले रखी है, तो उसको बोझ नहीं उठा पाएगी तो मुझे दे दे, ऐसे बोल के गुरुजी लो मेरी गठरी आप ही सँभाल लो, मैं देख लूँगा। शुक्राना गुरुजी, आप बहुत अच्छे हैं। मतलब हम अच्छे ही कर्म कर रहे हैं संगत जी। गुरुजी के मंत्र सुनते हैं, शुक्राना करते हैं, भजन सुनते हैं, गुरुजी का नाम लेते हैं, तो अच्छे ही कर्म है, ये अच्छे ही कार्य कर रहे हैं। जैसे अच्छे कार्य करने में अच्छा ही होता है, तो जो लोग बुरे कर्म करते हैं तो उनका मतलब बुरा करते करते बुरा ही होता है। तो हम अपने आप को मतलब खुशकिस्मत समझते हैं कि हम अच्छी चीज़ कर रहे हैं। मंत्र सुनते हैं, भजन सुनते हैं, सिमरन करते हैं, शुक्राना करते हैं, अच्छी अच्छी बातें संगत लोगों से सुनने को मिलती हैं। अच्छे कार्य कर रहे हैं, बस कर्म ठीक रखिए संगत जी। बाकी सब गुरुजी अपने आप करते हैं। गुरुजी कहते हैं सब्र रख, सब ठीक करूँगा मैं। जितने भी तूने कष्ट झेले हैं, मैं उससे भी दुगना दूँगा तुझे। संगत जी, एक बार कमरे में ऐसे ही छिपकली आई थी, रात को अकेली थी थोड़ा उस दिन, तो किचन से बाहर आई तो छिपकली देख के डर गई। मैंने कहा अरे छिपकली कहीं गिर ना जाए, मुझ पे डर लगता है। तो मैंने सत्संग सुना था कि छिपकली शुभ होती है घर में, तो वो फर्श पे तो नहीं घूम रही थी, ऊपर ही थी दीवार पे। तो मैंने कहा जय गुरु जी, आप मेरे साथ आ गए। मुझे मतलब अकेले में थोड़ा घबराहट होती है, तो वो छिपकली वहीं पे रही रात भर, बेड से ऐसे दिखाई दे रही। जैसे गुरुजी ने कहा कि मैं साथ में हूँ, तो घबरा मत, चिंता मत कर। तो छिपकली गई नहीं। सुबह उठी मैं तो देखा गायब हो रखी थी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, बहुत शुक्राना गुरु जी। जितना शुक्राना करें आपका कम है गुरु जी। मतलब सुबह शाम दिन रात का शुक्राना भी करें वो भी कम पड़ेगा गुरु जी आपके लिए। आपने तो हमको इतना मतलब अपने अपने से ऐसे जोड़ा है गुरु जी की। कभी तो सोचते हैं कि हमारे इतने अच्छे कर्म रहे होंगे, या मतलब गुरु जी ने हमको अपने लायक समझा। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हजारों बार शुक्राना, बारंबार शुक्राना, लाखों बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी पे भी अपनी मेहर बनाए रखे गुरु जी, वो बहुत अच्छे हैं। जैसे आप सुनते हो तो संगत जी भी हमारी सुन लेते हैं। बस गुरु जी की कृपा से अभी सब ठीक ठाक चल रहा है, सब बढ़िया है संगत जी। गुरु जी की मेहर ऐसी होती रहे, सब पे बनती रहे गुरु जी की मेहर। सबके घर परिवार में खुशियाँ आए, सबकी अरदासें पूरी हो, सबको ब्लेस करें गुरु जी। कोई किसी को मतलब ऐसे हर्ट ना करे, दुखी ना करे। अपने कर्म अच्छे रखें, बाकी सब गुरु जी पे छोड़ दें। सब्र रखें संगत जी, सब गुरु जी सब अच्छा कर देते हैं। सबका इतना भला कर रहे हैं गुरु जी, इतने कष्ट अपने पे ले रहे हैं गुरु जी। आप अपना भी ध्यान रखा करो। आपको कौन देखेगा गुरु जी, आप इतने कष्ट लेते हो। कभी सोचते हैं हम कि गुरु जी आप अपना ध्यान खूब रखा करो। जैसे आप हमारा ध्यान रखते हैं तो हम भी आपका ध्यान रखेंगे गुरु जी। अपना ध्यान रखा करें आप, तभी हम भी हैं गुरु जी आपके साथ। बस बाकी मैं क्या बोलूँ संगत जी, ठीक है सब गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से। अगर मुझसे कुछ भी गलत शब्द निकला होगा तो मुझे क्षमा करना। अभी मुझे सत्संग शेयर करने नहीं आते, बोलना नहीं आता, मतलब थोड़ा वो करती हूँ, घबराहट सी होती है बोलने में संगत जी। अब मैं इसी के साथ अपना सत्संग विराम करती हूँ, दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं पहले भी अपना शुक्राने सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, आज फिर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती होगी तो मुझे क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना गुरु जी। मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कल से कि
तेरे पितर तुझसे नाराज़ हैं, पितृ दोष है मतलब तू अपने पितरों को खुश कर, गरीबों में दान कर, जो मतलब जिनको ज़रूरतमंदों की मदद कर और जो काम मैंने तुझे बताया है तो उसको कर। बस मैं गुरुजी का आदेश है मुझे तो मैं करूँगी ज़रूर पक्का, तभी तेरे सारे काम बनेंगे। गुरुजी कहते हैं कि जो तेरे रास्ते बंद हैं, जो तेरे काम अटके पड़े हैं, तो तेरे पितर खुश होंगे तो तेरे सारे काम बनने लग जाएँगे, तेरे मतलब रास्ते खुल जाएँगे हर काम के। तो गुरुजी का आदेश है, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूँगी गुरुजी कि हमारे जो पितर हैं, मेरे माता-पिता नहीं हैं, तो वो खुश रहें, मुझसे नाराज़ ना हों अपनी बेटी से। अगर मुझसे कुछ भी गलती होगी तो मुझे क्षमा करना गुरुजी। मेरे पितृ देवताओं नाराज़ मत होना, मैं आपकी नादान बेटी हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या करना है, क्या नहीं। गुरुजी रास्ता बता रहे हैं कि ज़रूरतमंदों की सेवा करना, गरीबों में दान करना। जितने दिन के भी ये पितृ वो श्राद्ध आते हैं तो उनमें मुझे दान करना है। करूँगी मैं ज़रूर क्योंकि कष्ट बहुत आते हैं तो गुरुजी का आदेश है तो हमको कष्ट अपने ठीक करने तो हमको ज़रूर गरीबों की मदद करनी है, ज़रूरतमंदों की सेवा करनी है। बस यही आदेश मेरे गुरुजी का है। मेरे गुरुजी तो भोलेनाथ के स्वरूप हैं। संगत जी वो सब सुनते हैं। गुरुजी भी मतलब भोलेनाथ भी बहुत भोले होते हैं तो गुरुजी भी ऐसे ही हमारे भोले अच्छे हैं, सीधे साधे हैं। मैं 2 लाइन अपने गुरुजी को बोलना चाहती हूँ। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे, शंभुनाथ रे। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, मेरे नाथ रे, शंभुनाथ रे। गौरा भांग रगड़ के बोली, तेरे साथ है भूतों की टोली, मेरे नाथ रे, शंभुनाथ रे। संगत जी ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। अगर मुझसे कुछ भी गलती होगी तो मुझे क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना गुरुजी। संगत जी को भी ब्लेस कीजिए गुरुजी, सब की रक्षा कीजिए, सबको ब्लेस कीजिए, सबको खुशियाँ दीजिए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, जय संगत जी। संगत जी अभी आपने सुना आंटी जी का सत्संग, आपने सुना होगा कि कितना ब्लेस्ड सत्संग है और आंटी जी कितनी परेशानियों से निकली हैं। सब गुरुजी की कृपा है, गुरुजी का सहारा है। क्योंकि संगत जी दुख आने होते हैं तो आते हैं, लेकिन गुरुजी उसको कम में ही ख़त्म कर देते हैं, कम में ही हमारे कष्ट कटवाते हैं। संगत जी जो हमारे कर्म होते हैं वो इस जन्म के भी होते हैं और पिछले जन्म के भी होते हैं। संगत जी तो हमारे गुरुजी 90% तो अपने ऊपर ले लेते हैं और 10% कष्ट हमें काटने ही पड़ते हैं। संगत जी इसी के साथ मिलते हैं अगले सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।